So, hi Kapil, how are you? And Hi, welcome to Teleglam. thank you very much. So, Kapil, सबसे पहले तो मैंने congratulation for your movie. क्या कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी जा रही है और आप कितने excited थे या nervous थे इस किरदार के लिए? डेफिनेटली एक्साइटेड तो था। नर्वस आउटकम को लेकर था। uh, आप शूट करते हैं तब एक्साइटमेंट होता है, और जब उसका आउटकम आने वाला होता है तो आप थोड़े से नर्वस होते हैं। तो वही मेरे साथ था, और फाइनली व्हेन आई सॉ इट आई वाज कंटेंट। ठीक था, खुश था। Well, जब आपको अप्रोच किया गया इस मूवी के बारे में, what was your first reaction? क्योंकि आपने ब्रेक ले लिया था, हमने देखा कि आप 2022 के बाद आपने कुछ भी नहीं जी किया है। जी। So that was really a break या आप मूवी पे वर्क कर रहे थे उस टाइम पर? नहीं, फिल्म्स के लिए मैं 4-5 साल से ट्राई कर रहा हूँ। Okay. और बिकॉज जो प्रोसेस होता है थोड़ा लेंदी होता है, तो चीज़ें नहीं हुई, इसलिए इतना समय लगा। Okay. And when you got an opportunity for this, क्या रिएक्शन था दिमाग में? क्या ऐसे लगा आपको कि हाँ ठीक है, now I have done what I want? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लगा कि व्हाट आई हैव डन, बट यस देयर वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर श्योर, क्योंकि आई वांटेड टू सी माई सेल्फ ऑन बिग स्क्रीन, नो डाउट्स अबाउट इट। और वो इच्छा थी और वो पूरी हुई, उसके लिए बहुत खुशी भी हुई। जब ये रोल के लिए मैंने ऑडिशन किया, और जो सारा प्रोसेस था वो बहुत स्मूथली गया एक्चुअली। और कई बार क्या होता है ना, जब आप एक किरदार के लिए ऑडिशन करते हो तो आपको पता होता है कहीं ना कहीं। Right. आई डोंट नो, मुझे तो हमेशा थोड़ा सा एक गट फीलिंग होता है कि अच्छा हुआ है या खराब हुआ है। तो इसको लेकर मैं आश्वस्त था कि चीज़ें ठीक हैं। बट वही है कि वो इट्स अ सिलेक्शन थिंग, समबडी टोल्ड मी दैट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सिलेक्शन थिंग। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने अच्छा किया है बुरा किया है, इट इज़ जस्ट दैट कि जो आपको सिलेक्ट कर रहा है उसके जहन में आप बैठते हो नहीं बैठते। तो थैंकफुली इस बार हो But गया। you know, talking about the character, क्या आप इस कैरेक्टर से सेटिस्फाइड थे या आप मूवी के प्लॉट से सेटिस्फाइड थे या नहीं? बिकॉज आपको बिग स्क्रीन करना जरूर था, बट यू नो एक सेटिस्फैक्ट्री वाली भी एक चीज होती है कि हम है या नहीं है सेटिस्फाइड। देखिए, वो आता है, वो मन में आता है कि आप क्या कर रहे हो। राइट। और फर्क क्या होता है ना कि जब टीवी में आप मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हो और फिल्मों में जाके आपको एक किरदार निभाना है, तो अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर भी करना पड़ता है। शायद उन लोगों के लिए इतने बड़ा नहीं होता, पर क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो इधर से उधर, उस जोन से उस चेंज करके दूसरे जोन में जा रहे हो, तो आपके लिए एक थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जो कि मैंने किया। और मैं आपको सही बताऊं, और आई वॉज लकी एक्चुअली कि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। ओके। और जब आपको पता लगता है कि निखिल अडवाणी की फिल्म है, तो आपको मना करने में भी थोड़ा 25 बार सोचना पड़ेगा। राइट। तो मैंने हाँ करने के अलावा कुछ सोचा नहीं, और फिर भगवान से प्रार्थना की कि भैया जो भी हो अच्छा हो। और थैंकफुली अच्छा हुआ, और बहुत ब्यूटीफुली इट वर्कड आउट। और सर ने बहुत सारे सीन्स लिखे थे मेरे लिए, हमने कुछ नए सीन्स भी शूट किए थे, बट देर आर इंटीग्रिटीज जिसकी वजह से वो चीज़ टोटली बाहर नहीं आ पाती है। बट अदरवाइज ऑसम एक्सपीरियंस। वेल, यू नो, अगर मैं टीवी और मूवीज की बात करूँ, आपने दोनों भी किया है, और टीवी की अगर मैं बात करूँ तो आपको लीड यू नो मिलता आया है कैरेक्टर्स। व्हाट वाज द वन रीजन यू नो टीवी छोड़ना और बिग स्क्रीन पे जाना? खैर, हर किसी की एक होप होती है कि बड़ी स्क्रीन पर जाना है, करना है, बट क्या आप टीवी के प्लॉट से सेटिस्फाइड नहीं थे या कैरेक्टर से? व्हाट वाज द वन थिंग, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है। नहीं, ऐसा ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था, और मैंने अभी भी कुछ छोड़ा नहीं है। आई नेवर बिलीव इन दैट। होता क्या है कि आप समय के साथ ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज। चेंज करना चाहते हो, थोड़ा सा खुद भी नई चीज़ों को देखना चाहते हो। एक्सप्लोरर्स हैं ना हम लोग सब।
राइट. तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर, और मुझे लगा कि अब क्या है इसके बाद. टीवी बहुत किया है, और आज भी आएगा कुछ अच्छा लुक्रेटिव तो क्यों नहीं करेंगे भाई. तो वो है जहन में. बट द थिंग इज कि मन में तो यार इच्छा होती है ना कि डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट. तो वो Yes. डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट की वजह से मन में इच्छाएं जागृत हुई, और फिर अल्टीमेटली कोशिश की, और थैंकफुली वो चीज़ें इंकलकेट हो गई और आपके सामने आ गई. अगर मैं टीवी की भी बात करूं, जी. सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू गॉट फ्रॉम टीवी? क्योंकि कहते हैं मूवीज, स्पेशली इन बॉलीवुड, कि टीवी वालों के लिए बहुत इजी होता है बॉलीवुड मूवीज करना, हाँ, ऐसा बिकॉज कहते हैं. यस. सो डू यू थिंक सो? क्योंकि वर्कशॉप्स होते हैं आप लोगों के मूवीज में, स्पेशली वर्कशॉप्स होते हैं, देन शूट किया जाता है. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? यार ये आई थिंक आप पहले हो जिसने जो कह रहा है कि टीवी से फिल्म में जाना आसान होता है. नो नो, फिल्म्स में जाना नहीं, उनके लिए किरदार निभाने आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीवी में जो आप किरदार निभाते हो बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है आप लोगों को, हर चीज के लिए स्क्रिप्ट भी हाँ बहुत हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. स्पॉन्टेनियसली. हाँ हाँ. तो इजी होता है आप लोगों के लिए बॉलीवुड में एक्टिंग करना. इज इट ट्रू? सी, अगर आप एक्टर है ना, और अपने आप का अपने काम को समझते हैं, तो आपको तकलीफ कहीं भी नहीं आने वाली. राइट. कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में हो, अपने काम को जानता है, तो काम चाहे बिल्डिंग में करे चाहे झोपड़ी में करे. एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी, पर कहने का मतलब समझ रहे हैं आप Yes. कि काम आना बहुत इम्पोर्टेंट है, जगह इम्पोर्टेंट नहीं होती है. तो वही मेरे साथ हुआ. और जहाँ तक टीवी की बात है, यस, मुझे लगता है टीवी डेफिनेटली, मैंने पहले भी कहीं कहा है अभी कि इट्स अ काइंड ऑफ अ स्कूल. एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप पॉलिश हो जाते हैं. राइट. सी, एक्टिंग तो आपके अंदर होती है, इमोशंस आपके अंदर हैं, आपको वो किसी को रेसिप्रोकेट करना है, इनैक्ट करना है, किसी को कोई सामने से कुछ बोल रहा है उस पर रिएक्ट करना है. पर कैसे करना है, उसका क्या स्वर रहेगा, क्या साउंड रहेगा, क्या कितना इमोशन चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, रोना है, चिल्लाना है, बहुत फ़ायदा मिलता है टीवी करने का. मुझे तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला मुझे, हर तरह से, हर तरह से. ओके, टीवी के किरदार की अगर मैं बात करूँ, तो कौन सा एक ऐसा किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और उस किरदार से आपने बहुत कुछ लाइफ में सीखा है? सीखा मैंने किसी से कुछ नहीं है. व्हाई? एनी रीजन? सब फिक्शनल थे, और मुझसे किरदारों ने सीखा एक्चुअली. ओह. उसका रीज़न भी ये है क्योंकि किरदारों को प्ले मैंने किया, राइट. तो मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा उनके उस पर्टिकुलर किरदार का हिस्सा बनता था. चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो पंजाबी एक गरीब आदमी हो. तो किरदारों ने मुझसे सीखा, मैंने कुछ उनसे नहीं सीखा. एनी वन कैरेक्टर जो आपके दिल के करीब है? यार सब मेरे को बहुत पसंद है. मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, मुझे बड़े बाल रखना बहुत पसंद था. वो डिफिकल्ट बहुत होता है. बार बार रखता था और कुछ काम मिलता नहीं था, तो बाल कटवाने पड़ जाते थे. तो एक बार एक शो किया था मैंने इमेजिन पे, मराठी कैरेक्टर था उसमें, सर्जे राव. वो मुझे अच्छा लगा करना, क्योंकि उसमें मेरे दिल की भड़ास निकली. ओह. मुझे वो लुक पसंद था, वो बड़े बड़े बाल, और इट वाज ग्रे. एक ग्रे किरदार था वो. ओके. टपोरी था. मजा आया मुझे करने. मतलब आपको ऐसी ऐसी किरदार बहुत पसंद है जहां पर आप ओपनली मसाला होता है ना उसमें. Yes. यार इसी पता नहीं आपको सब आजकल कितना चल रहा है, मुझे रावण पसंद है, मुझे रावण पसंद है, तो कितना आजकल वो कंट्रोवर्सी चल रही है ना. पर पता नहीं, शायद मैं तो राम का भक्त हूँ. पर जो काले किरदार हैं वो आकर्षक लगते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ काला होता है. राइट राइट राइट. सो अभी अगर मैं इन फ्यूचर बात करूं, आफ्टर वेद, कौन सी
अब अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, या कुछ ऑडिशंस दिए आपने, नहीं दिए, कोई ऑफर आए अभी तक का नहीं आए, और अब ड्रीम कैरेक्टर आपका कौन सा है जो आपको करना है? ड्रीम तो सच ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा होना चाहिए हम्म। और किरदार ऐसा हो जो कहानी में कुछ महत्व रखता हो, हम्म। वो इम्पोर्टेंट है एज एफ नाउ। हम्म। और जहाँ तक ऑडिशंस और ऑफर्स की बात है, मज़ा जब है जब आप कर लो, उसके बाद बताओ। मतलब कुछ ऑफर पाइपलाइन में है? एनीथिंग? नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्या होता है ना कि मेरे साथ जिंक्स का बहुत बड़ा इशू है। मैंने जैसे ही बात की काम खराब हो जाता है। ओ ओके, ठीक है, नहीं बात करेंगे हम। अगर रियलिटी शोज की बात करें, हाँ सो ये करो। क्या रियलिटी शोज आप इन फ्यूचर करना पसंद करोगे, और वो कौन सा रियलिटी शो? एक ही है, एक ही शो बचा है जो मैं करना चाहता हूँ। डांस कर लिया, हम्म। और अभी एक उछल कूद वाला शो है, खतरों के खिलाड़ी, हम्म। वो एक करने का मन है। हम्म। क्योंकि वो शुरू से मन है, ऐसा नहीं कि अभी जागृत हुई है वो इच्छा, हम्म। वो बहुत पहले से मेरा मन है, इसलिए मैं अभी भी उसको रखता हूँ अपनी बकेट लिस्ट में। ओके, एंड व्हाट अबाउट बिग बॉस? बिग बॉस भी तो है। अभी मैं अपने आप को देख नहीं पाता उस जगह, क्योंकि पहले पहले हफ्ते में ही बाहर हो जाऊंगा मैं। व्हाई? आपको क्यों ऐसे लगता है कि आप बिग बॉस में नहीं रह पाओगे? जब आप अपनी इज्जत बहुत ज्यादा करते हो ना कई बार, हम्म। तो बहुत तकलीफ हो जाती है। वेरी ट्रू, वो सब चीजें नहीं होता। ये कोई भी आके आप कुछ बोल दे, क्या करोगे आप? एग्जैक्टली। खतरों के खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, एनी ऑफ योर फ्रेंड अभी इस सीजन में है? देखिए, फ्रेंड तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ हाँ। फ्रेंड में जल्दी से किसी को बोलता नहीं, पर हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ। सो किसका गेम अभी फिलहाल पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आशीष आउट हुआ है, सो मैं बताऊं आपको, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैंने करेक्शन नहीं ले रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जब मुझे, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा न्यूज़ व्यूज़ ये सब देखता हूँ, तो ये सब देख नहीं पा रहा हूँ अभी मैं। पर जयपुर जाता हूँ और वहाँ पे रहता हूँ तो मैं सारे शो देखता हूँ। बिग बॉस मैंने देखे सारे हैं। हम्म। हाँ देखता हूँ, जब भी मेरे पास लेकिन समय मिलता है मैं देखता हूँ। लेकिन बिग बॉस करना नहीं है। गिल्टी प्लेजर है वो, हाँ। मज़ा आता है देख के, लड़ते हुए देख के लोगों को। वेल, लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोंगे? एंड वन लास्ट क्वेश्चन, वेट के बाद आपको क्या कुछ फीडबैक मिला है फैंस से, और कितने आपके फैंस पर्सनली एक्साइटेड थे आपको फिर से एक बार देखने के लिए? फीडबैक तो मुझे अच्छा मिला है। हम्म। आई थिंक पीपल आर ग्रेसफुल, कि उन्होंने मेरी बुराई नहीं की। आई एम थैंकफुल टू देम, मेरे काम को सराहा है, और शायद इसलिए भी सराहा होगा कि चलो अच्छा तो लगा होगा, एक बात है। दूसरा ये भी है कि भैया बंदे ने पहली पहली फिल्म की है, इसको क्यों डराएं। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन यार। सब सबने सिर्फ तारीफ ही की है, नहीं मैं सच बताऊं आपको, वेरी तो नाइस। बहुत ही सुखद अनुभव। थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू। एंड मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप? मैसेज, खैर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, पर मैं क्या मैसेज दूं किसी को, यानी मैं पर बहुत सारी चीजें हो रही है हम्म, हमारी, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जी चीजें हो जी रही है जो जी होना नहीं चाहिए। जी जी हम मॉडर्न जमाने में है, जी। बट आज भी बैकवर्ड चीजें चल रही है, जो हम्म चीजें नहीं होनी चाहिए, हम्म। उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहो तो? देखिए, मेरा तो शुरू से मानना है, कुछ चीज़ें आपके घर के अंदर होनी चाहिए। हम्म। आदमी जब बाहर निकले तो सभ्यता के साथ निकले, और अच्छे से अपने काम पे ध्यान दे, अपने परिवार का ध्यान रखे, यही सब करे, और तो क्या है। और और क्या ज्ञान दूं मैं। हेल्दी रहो यार, और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो, दुआओं में याद रखो, कहते हैं ना। तो बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।